की रूल बुक क्या होती है? देखो, रूल बुक एक बुक होती है जिसमें पीएनएसटी एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। मतलब सभी एग्जाम की अलग अलग रूल बुक होती है। पीएनएसटी की रूल बुक में पीएनएसटी से रिलेटेड वेल हे गाइस, ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी यूनिक वर्ल्ड में स्वागत है। और काफ़ी सारे कमेंट मुझे आए हुए थे, तो आज मैं आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, तो बने रहिए आगे के वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिया गुप्ता दी जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पर मिलेगा? तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो मैं यही बता सकती हूँ कि यदि अभी सिर्फ ऑटोनोमस कॉलेज के फॉर्म आए हैं, यदि ऑटोनोमस और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज के फॉर्म कंबाइन आ जाते हैं तो काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि पहले गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होगी तो गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ आ जाएगा, और यदि ऑटोनोमस कॉलेज की काउंसलिंग पहले हुई तो ऑटोनोमस कॉलेज का कट ऑफ आ जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म के लिए हम कुछ अभी कह नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का जो बैच है लास्ट टाइम मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में फिल हुआ था पूरा। तो अभी तो सितंबर में ऑटोनोमस कॉलेज के बैच फुल हुए थे, तो मे बी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें जो हैं उसका जो फॉर्म है दिसंबर तक आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतिभा दी मैं यूपी से हूँ, क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकती हूँ? आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, बट जो उसी स्टेट के लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे एमपी वाले बच्चे हैं तो अगर तुम्हारे और एमपी का एक बच्चा है, दोनों के सेम मार्क्स आते हैं तो पहले एमपी के बच्चे को चूज़ किया जाएगा। फिर है नेहा जाटव डीएचएस से बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलती है क्या? तो देखो, डीएचएस से बीएससी नर्सिंग की ही डिग्री मिलती है, ऑटोनॉमस कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों कॉलेज से डीएचएस मतलब बीएससी नर्सिंग की ही डिग्री मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है शीतल दी हॉस्टल से सैटरडे और संडे को घर आ सकते हैं क्या? देखो, हॉस्टल से सैटरडे और संडे को घर नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स लेने आते हैं तो ही आपको यहाँ से छुट्टी मिलेगी, बाकी सैटरडे और संडे को आउटिंग मिलती है जिसमें हम लोग सिर्फ मार्केट जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इन्हीं का है, शीतल का, एससी कैटेगरी वालों का कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा? एससी और एसटी दोनों ही कैटेगरी कम से कम 75 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, तभी उनका सिलेक्शन के चांसेस हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सोनू दी ऑटोनॉमस कॉलेज से नर्सिंग करने पर कंफर्म है कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है? यस, ऑटोनॉमस कॉलेज से भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज से करने पर गवर्नमेंट जॉब मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रीति दी अनूपपुर न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है? यस, अनूपपुर न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है 10वें नंबर का, जो कि लास्ट ईयर ही खोला है। अगला क्वेश्चन है टीना दी पीएनएसटी पास होने के लिए सारे सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है या टोटल काउंटिंग होती है? प्लीज़ बताइए। तो जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम है उसमें सभी सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 7 मार्क्स लेके आने होते हैं, इसके बाद आपकी जो काउंटिंग है वो टोटल ही होती है। फिर अगला है हॉस्टल में खाने का खर्च घर से ले जाना पड़ता है क्या? देखो, खाने का खर्च घर से नहीं ले जाना पड़ता है, हमको पर मंथ 3,500 रुपये स्कॉलरशिप जैसे ही स्टाइपेंड मिलती है, तो 3,500 रुपये में से 2,000 रुपये आप मेस फीस दे दीजिए, आपके पास 1,500 रुपये फिर भी बच जाते हैं। फिर अगला है श्वेता दी मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। अभी जो पीएनएसटी आई है उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी क्या? देखो, उनको ऑटोनॉमस कॉलेज मिलेगा और ऑटोनॉमस कॉलेज से भी गवर्नमेंट जॉब ही लगती है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है मिस मेडिको क्या कॉलेज लेने के बाद छोड़ने पर बॉन्ड भरना होता है? देखो, बॉन्ड जब हम फॉर्म साइन करते हैं उसके बाद हाँ, यदि हम बीच में कॉलेज छोड़ते हैं तो हमें पैसे देने होते हैं, जो कि 2 लाख रुपये होते हैं। फिर अगला है कोमल दीदी एएनएम और जीएनएम के फॉर्म कब आएंगे? देखो, जीएनएम तो एमपी में बंद हो गया है, रही बात एएनएम की, तो एएनएम की जस्ट अभी काउंसलिंग हुई है और अभी कुछ दिन पहले ही फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई है, अभी सेकंड आएगी, तो अभी एएनएम के फॉर्म के चांस तो नहीं नज़र आ रहे हैं, मे भी बाद में आ सकते हैं। फिर अगला है हीर मैं 3 मंथ से पढ़ रही हूँ, मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, 1 मंथ में क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1 मंथ ही बचे हैं एग्जाम में। तो देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बन रही कोई बात नहीं, लेकिन 30 मार्क्स की इंग्लिश, 30 की जूलॉजी, 30 की बॉटनी, ये टोटल 90 मार्क्स है। अगर आप इनमें अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो 100% आप ये एग्ज़ाम निकाल लोगे। फिर अगला क्वेश्चन है पार्वती दी मेरी 10th-12th की मार्कशीट में सरनेम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी एडमिशन के टाइम या काउंसलिंग में? देखो, आपको एडमिशन काउंसलिंग कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका सरनेम ना लिखा हो। फिर अगला है
स्मार्ट बॉय। दी फॉर्म भरते समय एक सेंटर चूज़ करते हैं या बहुत सारे? देखो सेंटर जितने भी होते हैं, आपको जो फर्स्ट नंबर में चाहिए होता है आप उसे फर्स्ट में चूज़ कीजिए, उसके बाद आपको जो सेंटर चाहिए उसे सेकंड में। सेंटर सारे चूज़ कर सकते हैं, बट हम जिसे फर्स्ट में चूज़ करते हैं उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं मिलने के। फिर सेकंड अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्षा। इस एग्ज़ाम में ड्रेस कोड भी होता है क्या, जैसे नीट के एग्ज़ाम में होता है? बहुत सारे रूल्स होते हैं वैसे। देखो तो इस एग्ज़ाम में नीट जैसी कड़ाई तो नहीं होती, बट हाँ एग्ज़ाम के पहले पूरी चेकअप होता है। फिर अगला क्वेश्चन है अनामिका का ओबीसी का कट ऑफ क्या होगा? आप 80+ मान के चलिए। फिर अगला है रूबी। दी पीपीएफटी में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पर भी फीस लगती है क्या? देखो गवर्नमेंट कॉलेज तो बस नाम का होता है, फीस सभी जगह देनी पड़ती है। पीएनएसटी में भी एडमिशन होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे मेरा हुआ है, लेकिन फिर भी फीस लगती है। हालांकि एडमिशन फ़ीस ओनली 500 रुपये, मतलब 500 रुपये है गवर्नमेंट कॉलेज की। फिर अगला है शिवानी। दी अगर हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं तो उसके बाद की क्या प्रोसेस है? यदि हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, मतलब हाई मार्क्स आते हैं, तो फिर काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। काउंसलिंग में हम जो भी कॉलेज हमें चाहिए होता है वो चूज़ करते हैं, तो फिर हमें वो कॉलेज मिल जाता है। और जिसका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो पाया, थोड़ी कम मार्क्स होते हैं, तो वो सेकेंड काउंसलिंग में चूज़ हो जाता है, तो सेकेंड काउंसलिंग करवाता है। फिर उसके बाद काउंसलिंग में नाम आया, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है आप वहाँ जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है कुंज। सिस्टर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से? मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ। मैंने बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है और उसके बाद भी मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। फिर अगला है मदीना। मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, क्या ये मैं फॉर्म भर सकती हूँ? बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज आपकी 30 से अंदर होनी चाहिए और 12th में सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है जेपी जया। दी डीएमयू में पीएनएसटी के 4 ईयर के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है क्या या नहीं? गवर्नमेंट जॉब ही मिलती है ऑटोनॉमस कॉलेज से भी। फिर अगला है वीरेंद्र पटेल। डीएमयू की 4 ईयर की फ़ीस कितनी होती है? टोटल मेस चार्ज। इस पर मैंने शायद वीडियो बना रखा है, आप चेक करिए डीएमयू का टोटल खर्च। और डीएमयू में इन्होंने पूछा है कि यदि हम बीमार हो जाते हैं तो उसका खर्च कौन उठाता है? डीएमयू हो, डीएचएस हो, कोई भी कॉलेज हो, यदि हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी दवाइयों का खर्च गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब जो कॉलेज वाले हैं या फिर गवर्नमेंट है वही उठाती है। अगला क्वेश्चन है कविता। दी ओबीसी वालों का ईडब्ल्यूएस बनता है क्या? नहीं, ईडब्ल्यूएस ओनली जनरल वाले स्टूडेंट्स का बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रियंका। मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, मेरा हो पाएगा क्या? देखो जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आज से भी 1 मंथ बचे हुए हैं एग्ज़ाम को, यदि आप जी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं तो 100% आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, दीदी मैं अपनी टीसी कॉलेज में जमा कर दी हूँ, एडमिशन के टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ लेकिन जब तुम्हारा मतलब एडमिशन होगा तो तुम उस कॉलेज से अपनी टीसी लेकर आ जाना, तभी तुम्हें एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि इसमें टीसी की ज़रूरत होती है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रियंका तिवारी। दीदी इसमें मेडिकल कैसे होता है? देखो मेडिकल मतलब मेडिकल हमें बनवाना होता है, हॉस्पिटल में जाइए। मेरे तो 500 रुपये लगे थे मेडिकल बनवाने के, 500 से 1000 रुपये तक लगते हैं। वहाँ पर हमारे थोड़े टेस्ट वगैरह होते हैं और हमारा मेडिकल बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि। रूल बुक क्या होती है? देखो रूल बुक एक बुक होती है जिसमें पीएनएसटी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, मतलब सभी एग्ज़ाम की अलग अलग रूल बुक होती है। पीएनएसटी की रूल बुक में पीएनएसटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर अगला क्वेश्चन है जगदीश। 15 मई 2004 को हमारे बेटे का जन्म हुआ है, क्या वो फॉर्म भर सकता है? देखो 15 मई 2004 के बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन लड़के नहीं भर सकते, ओनली गर्ल्स। फिर अगला क्वेश्चन है मोहक। बेसिक से तैयारी कैसे करें? बेसिक से तो अभी आपको तैयारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि अभी का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 1 मंथ ही बच्चे हैं, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होगी, सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। फिर अगला क्वेश्चन है 2023 के लिए कैसे करें? तो आप उसके लिए बेसिक से पढ़िए, बेसिक से तैयारी कीजिए, 1 साल में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है पीएनएसटी का अगला एग्ज़ाम कब होगा? नेक्स्ट ईयर अगला एग्ज़ाम हो सकता है, डीएचएस वाला बस अभी। फिर अगला क्वेश्चन है ड्रीम आर्मी। मैम प्लीज़ सच बताना, मुझे आपसे एक सजेशन है, पीएनएसटी करना सही है या गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी और व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी? आप पीएनएसटी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा है? तो देखिए
पीएनएसटी मेरे ख्याल से बेस्ट है अगर 12th के बाद सीधे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। और आपको मैं ये बता दूं कि पीएनएसटी भी एक गवर्नमेंट जॉब ही है, बट ये ओनली गर्ल्स के लिए है, तो बॉयज़ तो इसे दे नहीं सकते। तो बॉयज़ के लिए तो एसएससी या वैभव के और एग्ज़ाम की तैयारी करना ही सही है। बाकी यदि कोई गर्ल्स है बायोलॉजी से तो उसके लिए पीएनएसटी बेस्ट है। पीएनएसटी गवर्नमेंट जॉब है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं अध्यात्म से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जैसे आपने इस चैनल को प्यार दिया है वैसे उसे भी दीजिए। इसके लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूँगी। ओके, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।